अंदर की आंखें खोल कर देखा। लिखने में तो कविता लिख दी और आपने ताली बजा दी, पर मेरी घरवाली माथे आ गई। बोले ये बताओ कि ये अंदर आंखें रहती कहाँ पे है? अब इसको कौन समझाए कि अंदर आंखें कहाँ रहती है? मैंने कहा देखो ये साधु संतों की भाषा है और इन बातों में आप मत जाओ, परंतु देश इन सारी बातों में जा रहा है। मैं बहुत कम समय में 2 लाइन और सुना देता हूँ कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और ये जो बागेश्वर धाम है और अद्भुत प्रकाश पटेरिया जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ, माइक आपका बहुत शानदार है और हम इस मंच से एक भी ऐसे शब्द का प्रयोग न करें जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। ये माइक बहुत अच्छा है आपका, बहुत बढ़िया भाई साहब, बिल्कुल अच्छा है। आज से 17 लाख वर्ष पहले जब नैमिषारण वन के अंदर सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि महात्मा को एकत्रित करके उस 88,000 की भीड़ को जब संबोधित किया था, उस 88,000 की भीड़ को संबोधित करने के लिए जिस माइक की जरूरत पड़ी थी वो यही वाला माइक था। बहुत पुराना माइक है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपको बहुत भैया वाह। जो है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो है नहीं है, जो है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो है नहीं। हमारी आदरणीय दीदी ने कहा कि नारायण और विष्णु जी को जिन्होंने गर्भ के अंदर रख लिया, तो वो नारायण और विष्णु तो क्या गर्भ में रहे, वो तो प्रकट होते हैं। जो बड़े आदमी होते हैं वो डायरेक्ट प्रकट होते हैं। वो इतने बड़े थे कि वो डायरेक्ट प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला गुरु जी ने अभी यहाँ पे एक स्पीच में कही, उन्होंने अपने मोटिवेशन में बहुत अच्छी बात कही। गुरुदेव ने इन्होंने कहा कि अगर अच्छा वक्ता बनना है तो आपको अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। वाह। आपको बहुत अच्छा वक्ता बनना है तो बहुत अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। पटेरिया जी, दुनिया के पहले श्रोता कौन, जो सबसे अच्छे श्रोता? अर्जुन दुनिया के बहुत अच्छे श्रोता हुए। नान अष्टाप 18 अध्याय कृष्ण जी ने सुना है, बोले ये सांख्य योग, ये कर्म योग, ये फलाना, आई समझ में? बोले आई। बोले ये 18 अध्याय, बोले आ गई समझ में? बोले नहीं आई समझ में तो और सुनाऊं क्या? बोले आ गई। बोले उठा धनुष बाण। पहला श्रोता अर्जुन, दूसरे हुए मेरे बाबा तुलसी, जिन्होंने इतने बड़े वक्ता हुए कि सिर्फ एक ही वाक्य सुना, और वाक्य सुना उन्होंने माता रत्नावली का। माता रत्नावली ने सिर्फ इतना ही कहा कि अस्थि देह चर्म, इस हड्डी मांस और इस चिथड़े के अंदर अगर तुम्हें इतना प्रेम है, अगर इतना प्रेम रघुवीर से कर लेते तो तुम्हारा मोक्ष हो जाता। ऐसी बात बाबा तुलसी ने जीवन में पहली बार सुनी, और दुनिया का सबसे बड़ा वक्ता हुए हमारे बाबा तुलसी। और वो इतने बड़े तुलसी हुए, इतने बड़े तुलसी हुए कि हमने रावण को हर वर्ष दशहरे पे जलाया। रावण में कंपटीशन हो गया। अब यार इस मंच से राम पे इतनी कविताएं सुनाई जा रही है, सारे कवि वीर रस की कविताएं, मार लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे एरिया में तो वीर रस के कवि अलो ही नहीं है, क्योंकि ये तो कविता सुना के चले जाते हैं, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बच्चे चड्डी बनियान नहीं पहन पा रहे, रोंगटे खड़े रहते हैं उनके। डॉक्टरों को बीमारी समझ में नहीं आ रही, बोले काहे की? बोले रोंगटे की। तो मैं आपके रोंगटे नहीं खड़ा कर रहा हूं। मेरा ये मानना है कि जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। राम ऐसे हैं, राम वैसे हैं, राम कैसे हैं? राम वैसे ही हैं जैसे राम है। राम के लिए मेरे बाबा ने कलम फेंक दी और बाबा ने कह दिया कि राम के जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, राम के जैसा सिर्फ राम है। इसलिए राम पे हम क्या ज्यादा तर्क वितर्क कर सकते हैं मेरे भाई। राम तो वैसे ही हैं। राम का काम करो आप, बहुत अच्छा काम हो रहा है इस बागेश्वर धाम में। देश के दुनिया के ये बड़ा चमत्कार हो रहा है। इस बड़े चमत्कार के अंदर मैं बिल्कुल आपके प्राण नहीं पीऊंगा, और जाते जाते सिर्फ 2 पंक्ति ये कहना चाहता हूँ। ये मेरी माता बहनें बैठी हुई है। प्रसूति गृह के अंदर जब एक माँ बनती है, एक महिला माँ बनती है, तो डॉक्टर कहता है विज्ञान का ये कहना है कि उसकी मृत्यु हो सकती है उस दर्द से। इतना दर्द रहता है, परंतु वो नहीं मरती, क्योंकि उसे इस दर्द से ज्यादा इस बात की खुशी है कि वो मां बनने वाली है। वाह 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 वाह।
उसे इस बात की खुशी है। तो मैं एक छोटी सी खुशी 4 लाइन की आपके बीच में पढ़ देता हूं, वरना टेलीविजन टीवी वगैरह पे रूस और यूक्रेन के दुनिया भर के युद्ध चल रहे हैं। रूस ने इतने बम फेंके यूक्रेन पे, फेंक रहे बम। टीवी जब भी चालू करो तो बम ही बम, धुआं ही धुआं। तो राष्ट्रपति पुतिन को मालूम पड़ा, उसने बुलाया, बोले इधर आ, उस चैनल वाले को, बोले यार अब तो ये फेंकना बंद कर बम, मेरे खुद के पास खत्म हो गए अब, और जितने तूने फेंके इतने तो मेरे पास है ही नहीं। तो उस चैनल वाले ने कहा, बोले देखो आपके पास खत्म हो या ना हो, मैं ये बम तब तक फेंकता रहूंगा यूक्रेन पे जब तक आलिया भट्ट को सेकंड डिलीवरी नहीं होती है। मुझे मेरा रोजगार चाहिए, इसलिए सब अपने रोजगार में लगे हुए हैं, ये तो सबको पता है। बस मुझे विदा करना, इससे ज्यादा मैं कह नहीं पाऊंगा, मेरा गला अवरुद्ध हो रहा है, क्योंकि गुरु के सामने बोलने की क्षमता हमारी है नहीं। मैं सिर्फ 4 पंक्ति इस हिंदुस्तान के सामने ये रखना चाहता हूं कि ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है। आहा, जिस देश की जीडीपी गिरी हुई बताई जाती है, उस देश में एक हफ्ते में 700 करोड़ का एक फिल्म बिजनेस करती है। वाह, इस देश की जीडीपी गिरी है जहां पर 700 करोड़ का बिजनेस एक फिल्म में करती है। तब मैं कह रहा हूं कि ये हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। वाह, आपकी तालियां रोकना, मैं हिंदुस्तान में इससे ज्यादा अच्छा कुछ कह नहीं सकता। ये हमें पता है प्रकाश भैया कि देश की जीडीपी गिर चुकी है, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले, बदले में बरसों बाद अवध में लखन सिया सहित राम मिले। वाह वाह वाह,